Good morning students, 12th class, chapter number 10 and chapter name is financial market। और जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। आज हम यहाँ पर करेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। एज इन द मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम, जहाँ पर सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। न्यू सिक्योरिटी आर इशूड, नई सिक्योरिटी जहाँ पे इशू की जाती हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी से जो न्यू सिक्योरिटी इशू की जाती हैं। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर। कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है। इन्वेस्टर उन्हें कहते हैं जो मनी को इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं उन फंड्स का इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जैसे कि बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना, किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना, मशीनरी में करना, ये सभी किस में आता है? ये सभी प्राइमरी मार्केट में आता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। कौन कौन से मेथड हैं सिक्योरिटी इशू करने के? सिक्योरिटी जो इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में, फॉलोइंग मेथड हैं। ये हमारे सामने मेथड है। पहला मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, कि जो इशू किया जाता है पब्लिक में वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू किया जाता है। इस मेथड में कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक, जिसमें जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी प्रोवाइड डिटेल, कंपनी डिटेल प्रोवाइड कराती है अबाउट द पर्पस ऑफ विच फंड आर बीइंग रेज्ड, कि कौन सा फंड हम रेज कर रहे हैं। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, कंपनी की पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, एंड फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट है कि उसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें ग्रोथ कितनी है, आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ होगी। इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन दी होती हैं, टू नो द रिस्क, उससे पता चलता है, रिस्क के बारे में जानते हैं कि इसमें कितना रिस्क होगा। अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए कितना पोटेंशियल है, कितनी उसमें अर्निंग है, एंड अकॉर्डिंगली दे डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, कि हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कंपनी में। थ्रू आईपीओ, आईपीओ उसे कहते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, आईपीओ के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट किया जाता है। एंड अप्रोच पब्लिक एट लार्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक हम पहुँचते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। इस मेथड में न्यू सिक्योरिटी आर ऑफर्ड, नई सिक्योरिटी इशू की जाती हैं, नए शेयर्स इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, बट नॉट डायरेक्टली बाय कंपनी, लेकिन कंपनी के द्वारा डायरेक्टली नहीं किए जाते, बट बाय एन इंटरमीडिएटरी, लेकिन किसी के द्वारा उन्हें किया जाता है। हु बाय होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी, जो एक बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी को खरीदते हैं, लॉट में खरीदते हैं, हॉल लॉट खरीदते हैं, कंप्लीट लॉट खरीदते हैं कंपनी से। जनरली जो ये इंटरमीडिएटरी होते हैं आर फर्म ऑफ ब्रोकर, इन्हें क्या कहते हैं? फर्म के ब्रोकर कहते हैं। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन टू स्टेप, तो जो सिक्योरिटी सेल की जाती हैं वो दो स्टेप में की जाती हैं। दो स्टेप होते हैं। पहला, व्हेन कंपनी इशू सिक्योरिटी टू द इंटरमीडिएटरी, पहला ये होता है कि कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है इंटरमीडिएटरी को, एजेंट को, फेस वैल्यू पर, जो भी उसका प्राइस उस पर लिखा होता है, जितना भी उसका प्रिंट प्राइस होता है, जितनी भी उसकी वैल्यू है। और सेकंड, इंटरमीडिएटरी इशू करते हैं सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को हायर प्राइस पर, हायर प्राइस पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर वो इसलिए इशू करते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, पब्लिक से वो प्रॉफिट कमाते हैं, फेस वैल्यू पर कंपनी से लेते हैं और इशू करते हैं जनरल पब्लिक को हायर प्राइस पर, ज़्यादा प्राइस पर उन्हें इशू करते हैं, मतलब फेस वैल्यू से जो वैल्यू ज़्यादा होती है उस पर इशू करते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट।
इस मेथड में सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा सेल की जाती हैं इंटरमीडिएटरी को एट फिक्स प्राइस पर, एक फिक्स रेट पर, जो एक फिक्स रेट तय हुआ है उस पर सेल की जाती हैं। और सेकंड, इंटरमीडिएटरी सेल करते हैं इन सिक्योरिटीज को, जनरल पब्लिक को सेल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी को भी सेल कर दिया, किसी को भी इशू कर दिया, लेकिन ये इशू की जाती हैं सेलेक्टेड क्लाइंट्स को। जो सेलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें इन्होंने रख रखा होता है, ये सेलेक्ट किए होते हैं और उन्हें ही हायर प्राइस पर सेल किया जाता है। इशूइंग कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस, उसमें डिटेल होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो कंपनी रेप्यूटेड क्लाइंट को करती हैं, जो उनके रेप्यूटेड क्लाइंट होते हैं उन्हें इशू किए जाते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है कि सबसे पहले उन्हें इशू किया जाएगा। फ्रॉम इंटरमीडिएटरी से वो खरीदते हैं। इस मेथड में इंटरमीडिएटरी इशू करती हैं सिक्योरिटी अपने सेलेक्टेड क्लाइंट को, जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस, इन्हें इशू करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज ए कॉस्ट सेविंग मेथड, प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड को हम कॉस्ट सेविंग मेथड भी कहते हैं। एज कंपनी सेव फ्रॉम एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर, इसमें सेव होता है अंडरराइटर की फीस, मैनेजर की फीस, एजेंट का कमीशन, ये सब बचता है यहाँ पे, इन सब चीज़ की बचत होती है। लिस्टिंग ऑफ कंपनी नेम, स्टॉक एक्सचेंज, स्मॉल एंड न्यू कंपनी प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट, जो भी स्मॉल छोटी कंपनी होती हैं या नई कंपनी होती हैं वो प्रेफर करती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट को, एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज फ्रॉम पब्लिक इशू, ये अफोर्ड नहीं कर सकते पब्लिक से कितना रेज करना है। नेक्स्ट आता है राइट इशू। दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर, जो नए शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्हें कहते हैं जो पहले से ही शेयर होल्डर हैं, जिनके पास पहले से ही शेयर्स होते हैं। इट इज कॉल्ड राइट इशू, इन्हें राइट इशू किया जाता है क्योंकि इट इज द प्रीएम्प्टिव राइट, क्योंकि इनका एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है शेयर होल्डर का। कंपनी मस्ट ऑफर, कंपनी ने ऑफर करती है न्यू इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर, मतलब और किसी को सब्सक्राइब कराने से पहले इनको इशू किए जाते हैं, किसी भी आउटसाइडर को देने से पहले शेयर्स इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ईच शेयर होल्डर हैज द राइट इशू टू सब्सक्राइब, हर शेयर होल्डर को ये राइट होता है न्यू शेयर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी होल्ड, मतलब जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन में ही वो शेयर्स ले सकते हैं। राइट इशू इज मैंडेटरी टू कंपनी, राइट इशू मैंडेटरी है, कंपल्सरी है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट अलाउ द एग्जिस्टिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज इन्हें परमिट नहीं करता एग्जिस्टिंग कंपनी को टू गो फॉर न्यू इशू विदाउट गिविंग प्रीएम्प्टिव राइट, बिना प्रीएम्प्टिव राइट के कि शेयर होल्डर को, क्योंकि न्यू इशू इज डायरेक्टली इशूड टू न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू इशू होते हैं डायरेक्टली वो न्यू सब्सक्राइबर को इशू किए जाते हैं। देन द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मे लूज देयर शेयर, तो उससे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपना राइट खो देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड कैपिटल एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी में उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो खो देते हैं। नेक्स्ट आता है आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट इज़ ए न्यू मेथड, ये एक नया मेथड है सिक्योरिटी इशू करने का। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। ऑनलाइन इशू करना स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें कंपनी अपॉइंट करती है रजिस्टर्ड ब्रोकर, जो उनके रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उनको अपॉइंट करती है, और पर्पस होता है एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना, प्लेसिंग ऑर्डर, जिनको ऑर्डर दिया जाना है। कंपनी इशू सिक्योरिटी हैज टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटी, कंपनी इशू करती है सिक्योरिटी अप्लाई करना लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटी ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन एक्सचेंज इट हैज ऑफर्ड इन एन ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटी अर्लियर, जो सिक्योरिटी पहले इशू की गई है। यहाँ तक आपको नोट करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।